Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving PYQs for the next exam. Okay, so our today's question is select A and B be 2 points on the parabola. This parabola दिया है हमारे पास एक and O is the origin. And then some of the options are given to us to find it. तो okay. पहली बात तो वी शुड नो कि आइसोलेस ट्राइंगल क्या होता है. आइसोलेस ट्राइंगल होता है जिसकी टू साइड्स, एनी ऑफ टू साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर इक्वल. ठीक है, एनी टू साइड्स. तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. ऑब्वियसली हमें एलिमिनेशन के थ्रू जाना पड़ेगा बिकॉज देर इज़ नॉट मच इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. सो लेट अस टेक पॉइंट ए x1 y1. ठीक है, एंड बी पॉइंट है x2 y2. और ये दोनों पॉइंट्स किस पे है? पैराबोल पे. y इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर. ठीक है, तो y1 क्या हो जाएगा? 2x1 का स्क्वायर. और y2 क्या हो जाएगा? 2x2 का स्क्वायर. ठीक है, नाउ अगर OAB इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इफ तो क्या होगा? OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू AB और OB इक्वल्स टू AB. एनी टू साइड्स कैन बी इक्वल. ठीक है, नाउ पहला, दिस इज़ आवर फर्स्ट केस, दिस इज़ आवर सेकेंड केस एंड दिस इज़ आवर थर्ड केस. तो फर्स्ट केस अगर ये इक्वल होगा हमारा तो हम क्या लिख सकते हैं? OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर, विच सेज कि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर. ठीक है, अभी अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन पे जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन ली थी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट लाइक दिस. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि x1 का स्क्वायर प्लस 4x1 इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर प्लस 4x2 का 4 टाइम्स. ठीक है, एंड दिस इज नॉट ट्रू, दिस डजेंट इम्प्लाई, इसके हमारा कोई इम्प्लीकेशन नहीं है दैट योर y इज इक्वल्स टू y2. है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये होगा ही होगा, नॉट इन एवरी केसेस. तो इट मीन्स दिस इज आवर फॉल्स. तो फर्स्ट केस तो हमारा गलत आ गया, OA इक्वल्स टू OB. नाउ इफ वी कंसिडर OA इक्वल्स टू, अच्छा OA OB हमने भी किया. ठीक है, लेकिन अगर हम ये देखें कि जो y कोऑर्डिनेट है हमारा A एंड B में, ठीक है, अगर y, अभी हमने देखा कि x कोऑर्डिनेट इक्वल है तो y का वैल्यू हम कुछ कह नहीं सकते. बट इफ़ योर y कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल तो क्या होगा? तब हमारे ये तीनों केसेस इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, एंड फर्स्ट ऑप्शन में द सेम इज गिवन विद अस कि y कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए. x से हम y पे नहीं जा सकते पर y से हम x पे आ सकते हैं. ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो गया. नाउ नेक्स्ट अदर ऑप्शन, लेट अस check them these also. सो बी ऑप्शन कह रहा है इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी होगी? √3 होगी. तो अगर हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो उस केस में तो क्या होगा? वी हैव ऑल साइड्स इक्वल. तो OA इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू OB. ठीक है, तो उस केस में हमारी सारी साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. अच्छा, इक्वल भी होनी चाहिए. चलो इक्वल तो फिर भी हो जाएगी अगर हम सेम इक्वेशंस पे डालेंगे तो यस विल गेट कि वो इक्वल हो जाएगी. बट अगर हमारी ये √3 ही है तो हमारा क्या आया था पहले हमने जब वैल्यूज़ डाली थी? x दिस और दिस का 4 इक्वल्स टू 3 कर दूँ मैं इसको, स्क्वायर रूट आ गया ना ये. ठीक है, तो अगर मैं x1 को z ले लेती हूँ तो मैं 4 z1 का z का स्क्वायर प्लस 4 z की पावर 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0. एंड दिस विल बी, ये मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स ये बन जाएंगे.
जहाँ से मेरा z क्या हो रहा है 3/4 और -1 आ रहा है। एंड वी नो कि अगर हम जब हम x1 स्क्वायर लेंगे तो माइनस में तो वो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो 3 की √3 होगी वैल्यूज़, दिस इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। ये किसी एक में हो सकता है लेकिन नॉट इन एवरी केसेस, तो दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। नाउ OAB इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड 2 साइड्स आर इक्वल √3, देन नहीं, तो वो तो हमारा सेकंड ऑप्शन में कट हो गया है कि हर केस में ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। देन OAB इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन इट्स एल्टीट्यूड इज दिस। तो अगर हम इसमें एक काउंटर एग्जांपल ले लें, वो हमारा एग्जांपल हो गया, सपोज करो कि साइड लेंथ जो है हमारी, साइड लेंथ वो कितनी है √3, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा √3/2 इंटू √3, तो वो तो 3/2 आ जाएगा, ये तो आएगा नहीं। आपको पता है ना एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 इंटू साइड, और साइड की जगह √3 डाल देते हैं तो 3/2, 3/2 तो नहीं आ रहा है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि f दिया है एक फंक्शन 0 to 1 से r पे, इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड p भी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विथ कोफिशिएंट इन r, और ये तो पॉलिनोमियल हमारी कितनी दी है, डिग्री 4 की दी है, ठीक है। एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और एक पॉलिनोमियल, बस यही हमारे पास दिया है। तो p हैज़ ऑलमोस्ट हैज़ 4 रूट्स होंगे, रियल कोफिशिएंट से है, तो हमारे पास एटलीस्ट 4 रूट्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। पहला इन्फेरेंस आ गया क्वेश्चन से। देन सेकंड, इन्फेरेंस, f मस्ट मैप टू द रूट्स ऑफ p पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ fx जो है, fx अगर आपका 0 है तो इसका मतलब कि जो आपका f(x) है ये मैप करेगा, इट मैप्स टू रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, करना ही पड़ेगा इसको, नो अदर चॉइस, ठीक है। तो फॉर एवरी x in 0 to 1 p of f(x) is 0, तो दिस मीन्स f(x) must take value that are roots of the polynomial। fx कॉन्टिन्यूस है, दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, है ना। अब फोर्थ, इन सब चीज़ों से हमारा एक थर्ड कॉन्टिन्यूस आ गया, तो फोर्थ एक इन सब से इन्फेरेंस निकल रहा है कि जो आपका f(x) है ना, इट मस्ट बी कांस्टेंट, इट मस्ट बी कांस्टेंट। तो सिंस f is continuous and its range is a subset of the roots of p which are a finite set, तो f must be a continuous। देखो एक continuous नहीं, सॉरी कांस्टेंट, continuous है हमारा f(x) प्लस जो उसकी रेंज है, its range is a subset of रूट्स ऑफ p, ठीक है। तो इट मस्ट बी अ कांस्टेंट, ये दोनों चीज़ें क्या बता रही है कि ये आपका एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। इफ़ f वर नॉट अ कांस्टेंट, सपोज ये कांस्टेंट नहीं होगा, तो हमारी जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होती है, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दैट f वुड हैव टू टेक ऑन ऑल वैल्यूज़ बिटवीन एनी 2 वैल्यूज़ इन इट्स रेंज, मतलब जो भी इसकी रेंज होगी, ठीक है, इसका मतलब f को हर पॉइंट पे वैल्यू लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब उसकी मैपिंग हर पॉइंट पे हो जाएगी। f वुड हैव टू टेक ऑन ऑल वैल्यूज़ बिटवीन एनी 2 वैल्यूज़ इन रेंज। अगर हमारे पास a b हम वैल्यू ले लें तो हर वैल्यू पे उसको मैप करना ही पड़ेगा, बट दिस इज़ इम्पॉसिबल since range of f is a subset of the finite set of roots of p, तो finite set of root of p है, तो f must be a continuous function, ठीक है।
तो कॉन्टीन्यूस एफ इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस भी है और इसका क्या हो गया, पॉलिनोमियल का जो रूट है वहाँ पे ये मैपिंग कर रहा है, तो सर्टेनली इट विल बी अ कांस्टेंट फंक्शन। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।